यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। MIM, जब शुरू में M आ रहा है तो क्या इसका हम अनुवाद करेंगे क्या करके, यानी क्या बोलेंगे। क्या मैं, MI, वॉज आई, तो यहाँ पर भी इसको क्या मैं बोलेंगे, क्या मैं, और लास्ट में इसमें जब पूरा वाक्य बनेगा तो था आ जाएगा और इसमें M वाले में हूँ आ जाएगा। MI, क्या मैं हूँ, और यहाँ पर वॉज आई, क्या मैं था। इज़ ही, इज़ यानी कि क्या वह है। वॉज ही यानी कि क्या वह था। इज़ शी, तो क्या वह है, यानी इज़ आएगा तो है निकलेगा, एम आएगा तो मतलब हूँ निकलेगा। वॉज यानी था, इज़ यानी है, तो इस तरीके से मतलब भी निकल जाएगा। और कुछ और वाक्य होंगे जब जुड़ जाएंगे तो कैसे मतलब निकालेंगे वो आप समझ पाएंगे जब आपका ये बेस क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा तब आपको। अब यहाँ पर जैसे वॉज शी, क्या वह थी। आर यू, क्या तुम हो, यहाँ यू है इसलिए आर आ गया। आर दे, क्या वे हैं, तो दे का मतलब वे, और यहाँ पर दे है इसलिए आर आया है, यहाँ पर है इसका मतलब निकलेगा। आर वी यानी कि क्या हम हैं। वर यू यानी कि क्या तुम थे, क्या तुम थे, तो यू है, वर है, थे इसका मतलब वर थे। तो कैसे बोलेंगे, क्या वे थे, वर दे, वर, और यहाँ पर दे का मतलब वे। वर वी, क्या हम थे। आर, अब यहाँ से वाक्य आ जाएंगे, यहाँ तक आपको इन सबको जैसे आप याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि MI, वॉज आई, इज़ ही, इस तरीके से ही आएंगे। इज़ जो है ही के साथ ही आएगा, या फिर ही के साथ, वॉज जो है ही के साथ ही आएगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ें याद करने वाली है, ठीक है, समझ लें और फिर इनको याद कर लें। अब जैसे यहाँ पर वाक्य हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर आर जब निकल जाएगा, आर आएगा तो लास्ट में हम है या हो या फिर एम भी हो सकता है, तो है वाला मीनिंग निकालेंगे। लेकिन वॉज और वर आ जाएंगे तो था वाला मीनिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर आर यू, क्या तुम, प्ले से प्लेइंग हो गया, तो तुम खेल रहे हो, आर है तो हो गया। क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर यहाँ पर है वर, क्या है ये, वर, और ये जो वाक्य बन रहे हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं, जैसे कि क्या से शुरू हो रहा है ना, कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सामने वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा खेल रहा है तो हाँ, अगर नहीं तो ना। यहाँ पर है वर, वर आ गया तो इसका मतलब ये था में जाएगा, तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या तुम खेल रहे थे क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो थे निकला क्योंकि वर था यहाँ पर। फिर यहाँ पर है विल यू, विल आ रहा है तो यानी कि गा या गे या गी, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। विल यू, क्या तुम, और यहाँ पर बी आ गया ना, अगर विल के साथ बी आता है तो जैसे ये प्ले आया तो उसमें ING ज़रूर लगेगा, यानी प्लेइंग ज़रूर बनेगा। जब बी आ जाता है, सिर्फ विल आता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं, वहाँ पर नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं वहाँ पर नहीं आएगा, ING वाला जो वर्ड है, यानी जो वर्ब है, जो क्रिया, वो नहीं आएगी, सिर्फ विल आएगा, बी वाले में आएगा, ये ध्यान रखना है।
तो विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या तुम, ये विल भी साथ में ही देगा, इसका मतलब क्या तुम खेल रहे होंगे, यहाँ हो जाएगा, बी का मतलब हो और विल का मतलब गे, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। फिर ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे देखें, आर यू, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है इनकी आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बार बार इनको रिपीट करके, तभी जाके ये जो फॉर्मेशन है वाक्यों का, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तरीका है वाक्यों को बनाने का, वो आपको सीखने में आएगा और समझने में आएगा। बार बार जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। तो जैसे आर यू, क्या तुम, कुक का मतलब पकाना, आईएनजी हो गया तो कुकिंग, क्या तुम पका रहे हो, फूड यानी कि भोजन, क्या तुम खाना पका रहे हो या भोजन पका रहे हो। फिर यहाँ है यू कुकिंग फूड, अब यहाँ पर जो है आर आएगा, शुरू में आर रह गया तो आर आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको आर लगा देना है। आर यू कुकिंग फूड, ये तो सेम ही है, आर यू कुकिंग फूड, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बदल सकते हैं। ये जो यू है ना, इससे पहले आप लगा दे वर, क्या लगा देंगे, वर, इससे पहले लगाना है। वर यू कुकिंग फूड, वर से हम थे वाला मीनिंग ले लेंगे कि क्या तुम फूड यानी कि भोजन पका रहे थे, तो हमको यहाँ पर जैसे आर है तो यहाँ पर यू से पहले हमको वर को रखना है, तो ये सही वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ से वर गायब है तो वो आपको लिख लेना है। फिर आगे देखें, विल यू बी, अब विल मतलब गागेगी, यू का मतलब आप, बी का मतलब हो, कुकिंग यानी कि कुकिंग फूड यानी कि भोजन पका रहे होगे, क्या तुम भोजन पका रहे होंगे, यू का मतलब तुम या आप। आगे है यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, आर यू, क्या तुम, रीड का मतलब पढ़ना तो रीडिंग अ बुक यानी बुक का मतलब किताब, अ का मतलब एक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो यानी कि आर, यानी यहाँ पर आर का जो अनुवाद निकला हो करके आएगा, जब यू के साथ आ रहा है तो हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर वर है यानी कि था से इसका अनुवाद होगा, यानी कि क्या तुम रीडिंग पढ़ रहे एक किताब, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे, वर है तो थे, तो इस आर और वर से था है या है ये हमको मालूम चलता है। फिर आगे है इज, क्या वह, अब ही है इसलिए इज आ गया, ही है क्या आया है, ही के साथ इज लगेगा, तो ये भी है वाला सेंस ही देगा, है ना, है वाला ही अनुवाद देगा, हिंदी में है वाला मतलब देगा। इज ही, क्या वह दौड़ रहा है, रन का मतलब दौड़ना, रनिंग हो गया तो दौड़ रहा है, इज मतलब है, क्या वह दौड़ रहा है। वॉज आ गया तो मतलब था में जाएगा, वॉज यानी कि क्या ही वह रनिंग तो दौड़ रहा था, क्योंकि वॉज और रनिंग को साथ में इसका अनुवाद कर देंगे, वॉज रनिंग यानी कि दौड़ रहा था। आगे है विल मतलब गा होगा या गा गेगी और बी से होगा बन जाता है यानी हो बनेगा, तो विल यानी गागेगी, ही वह, यहाँ पर गा ले लें, विल गा ही वह, बी यानी हो तो होगा, क्या वह होगा रनिंग, क्या वह रन करता हुआ होगा यानी कि दौड़ रहा होगा, क्या वह दौड़ रहा होगा। इज, क्या वह ही, ड्राइव का मतलब चलाना होता है ना, तो ड्राइविंग चला रहा अ कार एक गाड़ी, क्या वह एक कार चला रहा है, इज है तो है आ गया। अब हमको होगा की बात हो रही है या था की बात हो रही है या है की बात हो रही है, ये हमको कैसे पहचान में आएगा, हमको इज को देखकर, आर को देखकर, वॉज वर विल बी को देखकर ही हमको पता चलेगा कि है वाले सेंस में इसका मतलब निकल रहा है या था वाले सेंस में इसका मतलब आ रहा है, नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। इनसे ही हमको पता चलेगा, इज एम आर, वॉज वर से, विल बी से। चलिए, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये सहायक क्रियाएं होती है, वाक्य को बनाने में ये हेल्प करती है। यहाँ पर देखिए वॉज यानी कि क्या, अब क्या तो हमने निकाला है लेकिन लास्ट में था या
थी इस तरीके से भी आएगा। तो क्या वह ड्राइविंग अ कार यानी कि एक कार चला रहा था, क्या वह एक कार चला रहा था। विल ही बी, विल फिर ही यानी कि गा वह बी यानी हो, तो होगा वह। ड्राइव का मतलब चलाना, जैसे अभी बता ही दिया, ड्राइविंग अ कार एक गाड़ी चला रहा होगा। विल भी है, क्या वह एक कार एक गाड़ी चला रहा होगा। इज यानी कि क्या वह, इज यानी है, क्या वह लड़की, तो गोइंग को मतलब जाना, कहाँ, टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है यानी इज। वॉज शी गोइंग टू स्कूल, जा रही स्कूल, जा रही स्कूल, और वॉज है तो थी, क्या वह स्कूल जा रही थी, तो वॉज यहाँ पर थी चला गया क्योंकि शी की बात है इसलिए हमने थी बना दिया इसको। अगर ही की बात होती तो था हो जाता, लड़के की बात होती। यहाँ पर देखिए विल ही बी, ये जो विल और बी है तो ये तो होगा हो गया। वह, क्या वह गोइंग टू स्कूल, क्या वह जा रहा होगा, कहाँ स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा यानी विल भी होगा। इज शी, क्या वह, इज यानी क्या, शी वह, टीच का मतलब पढ़ाना, तो टीचिंग पढ़ा रही होगी, क्या वह पढ़ा रही है, होगी नहीं लेंगे है लेंगे क्योंकि इज है, होगी होगा तो विल भी आएगा। इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही है। फिर यहाँ पर है वॉज यानी क्या, अब ये था में जाएगा, अब ये लड़की है तो थी बन जाएगा, यानी क्या वह टीचिंग पढ़ा रही थी, वॉज यानी कि थी, वॉज टीचिंग पढ़ा रही थी। विल और बी, इन विल बी के बीच में जो जिसकी भी बात करें वो बीच में आएगा, ये फॉर्मेशन है, सही है। विल भी साथ में नहीं लिखेंगे इस तरीके के वाक्य बनाते समय, यानी कि ये जो प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य बनाओगे तो क्या वाले, तो विल बी मतलब इनका अनुवाद तो हम कर देंगे होगी क्योंकि लड़की है ना, तो क्या वह टीचिंग यानी होगी, तो पढ़ा रही होगी, क्या वह पढ़ा रही होगी, टीचिंग मतलब पढ़ाना और आईएनजी लग गया तो पढ़ा रही होगी। एम आई, अब क्या मैं, ये आई है ना इसलिए एम आया है, क्या मैं और है में जाएगा, ये हूँ जाएगा, ठीक है। क्या मैं, एम आई लाफिंग, लाफ का मतलब हंसना, तो क्या मैं हंस रहा हूँ यानी हूँ, एम का यहाँ पर जो अनुवाद हुआ वो हूँ में हुआ। अब यहाँ पर वॉज आई तो मैं ये था बन जाएगा, तो क्या मैं लाफिंग, क्या मैं हंस रहा था, तो लाफ की स्पेलिंग देखें, LAUGH को यहाँ पर फ पढ़ा जा रहा है, लाफ में जो है GH का उच्चारण फ करके हो रहा है। विल आई बी लाफिंग, क्या मैं हंस रहा होऊंगा, विल आई बी लाफिंग, विल फिर आई मैं, बी यानी हो, लाफिंग यानी हंस रहा। एम आई, क्या मैं वेस्टिंग, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, माय मतलब मेरा, टाइम का मतलब समय, समय बर्बाद कर रहा हूँ यानी एम यानी हूँ, क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो क्या के लिए यहाँ पर कोई वर्ड नहीं आया है, आप सोचो कि वर्ड है, लेकिन जब एम इज ये आर ये वॉज वर्ड शुरू में आ जाएंगे तो आप क्या से इसको अनुवाद कर देंगे कि शुरू में हमको क्या लगाना है इसके लिए, और इसका जो मतलब है वो लास्ट में लिखा जाएगा। अगर हिंदी का जब अनुवाद होगा तो ये लास्ट में आता है, हूँ आ रहा है जैसे ये लास्ट में ही आता है। वॉज आई, क्या मैं, अब यहाँ पर था से एंडिंग होगी, क्या मैं अपना समय, माय टाइम है ना तो अपना समय बर्बाद कर रहा था, यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर कर रहा था समय बर्बाद। यहाँ पर विल आई बी यानी कि कर रहा होऊंगा, विल आई बी, क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा होऊंगा, तो विल आई बी वेस्टिंग माय टाइम। तो एक ही सेंटेंस में हमने प्रेजेंट में भी देख लिया, पास्ट में भी देख लिया और फ्यूचर में भी देख लिया। फिर यहाँ देखिए आर दे, क्या वे बाथिंग यानी नहाना, तो नहा रहे, बाथिंग है तो नहा रहे हैं, क्या वे नहा रहे हैं, यहाँ आर है में जाएगा। वर यानी कि था में जाएगा, क्या वे बाथिंग, क्या वे नहा रहे थे, वर है तो वे यानी दे। विल दे बी, विल यानी कि गागेगी, दे वे और बी हो बाथिंग, क्या वे नहा रहे होंगे, क्या वे नहा रहे होंगे, विल दे बी
bathing। तो इस तरीके से ये सब क्या है, सेंटेंसेस को बनाने का तरीका है और यही करेक्ट तरीका है, आप अपने अनुसार नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएं तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है उसको भी याद करते जाएं। याद कैसे होगा, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप से याद हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारे सेंटेंसेस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं।